का टॉपिक हमारा डिफरेंशिएशन रहेगा, है ना। डिफरेंशिएशन जो है कैलकुलस का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम लोग डिफरेंशिएशन में बेसिक रूल सीखेंगे। बेसिक रूल हमारा क्या होगा, जैसे कि फर्स्ट रूल हम करेंगे तो फर्स्ट रूल अगर y इक्वल टू हमारा कोई भी कांस्टेंट फंक्शन होगा तो उसका डिफरेंशिएशन हम लोग क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल अगर y इक्वल टू मैंने 101 ले लिया तो 101 हमारा नंबर है और इसका डिफरेंशिएशन हम लोग क्या लिखेंगे, 0। वैसे ही अगर सेकेंड एग्जाम्पल लूँ y इक्वल टू पाई, तो पाई भी हमारा क्या माना जाएगा, कांस्टेंट माना जाएगा, है ना। तो अगर इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो फर्स्ट रूल हमारा कांस्टेंट फंक्शन से रिलेटेड था। अगर मैं सेकेंड रूल की तरफ जाऊंगा तो सेकेंड रूल हमारा अगर y इक्वल टू एक्स की पावर n हो तो ये y x पे डिपेंड कर रहा है, तो y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू पावर जो भी है, पावर यहाँ हमारा यहाँ n रियल नंबर होता है तो n यहाँ आ जाएगा x n माइनस 1, यानी जो भी पावर होगा उसको नीचे शिफ्ट करेंगे और एक पावर कम कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर y इक्वल टू एक्स की पावर 8 है तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग क्या लिखेंगे, 8x और एक पावर कम करेंगे तो 7 हो जाएगा। सेम सेकेंड एग्जाम्पल की बात करूँ, अगर y इक्वल टू मैंने x की पावर -5 लिखा, देन इसका dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, -5 को नीचे शिफ्ट करेंगे, x की पावर -5 -1 करेंगे, -5 -1 तो ये -5x की पावर -6 हो जाएगा। तो ये हमारा सेकेंड रूल था। इसके बाद मैं थर्ड रूल की बात करूँगा तो थर्ड रूल में अगर y इक्वल टू अंडर रूट एक्स दे दे, है ना, ये y x पे डिपेंड कर रहा है तो इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे। कभी कभी y को f ऑफ x भी लिखता है ना। तो अगर f ऑफ x इक्वल टू रूट एक्स दे तो जैसे y का डिफरेंशिएशन हम लोग dy बाई डी एक्स लिखते हैं तो f ऑफ x का डिफरेंशिएशन हम लोग f डैश x लिखेंगे। तो f डैश x इसका क्या हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स। अब ये आया कैसे, तो रूट एक्स को x की पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो अगर y इक्वल टू यहाँ पर x की पावर 1/2 है तो डिफरेंशिएशन का रूल सेकेंड अप्लाई करेंगे इस पे, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 x की पावर 1/2 -1 करेंगे तो ये बन जाएगा 1/2 x की पावर 1/2 -1 करेंगे तो ये -1/2 आ जाएगा। अब यहाँ पर फाइनली dy बाई डी एक्स हमारा 1/2 इंडिसेस की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो x की पावर -1 क्या होता है, 1/x होता है। तो यहाँ पर 1/2 x की पावर 1/2 हो जाएगा और इस x की पावर 1/2 को 1/2 अंडर रूट x लिख सकते हैं। तो इस तरह से अभी तक हम लोगों ने 3 रूल पढ़ा, कांस्टेंट फंक्शन का, x की पावर n का एंड रूट x का। उसके बाद फोर्थ रूल जो हम लोग पढ़ेंगे, y इक्वल टू अगर मान लीजिए कि x दिया हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, इस पे पावर 1 लगा देंगे। तो अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू, तो पावर नीचे शिफ्ट करेंगे 1 x की पावर 1 -1, तो dy बाई डी एक्स हमारा 1 x की पावर 0 हो जाएगा। अगर किसी कांस्टेंट या वेरिएबल का पावर 0 हो तो वो 1 होता है, तो यहाँ 1 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो dy बाई डी एक्स हमारा कितना आ जाएगा, 1। तो अगर y इक्वल टू कहीं भी x की पावर 1 दिखे या लीनियर फंक्शन दिखे और उसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। फॉर एग्जाम्पल एक मैं क्वेश्चन लेता हूँ, जितने रूल मैंने पढ़ा उस रूल पे, है ना। तो क्वेश्चन अगर y इक्वल टू आपका दिया रहेगा x² -3x + 4 और आपसे कहेगा कि इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो मैं क्या लिखूंगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू x² का क्या हो जाएगा, पावर नीचे शिफ्ट करेंगे 2x, एक पावर कम करेंगे तो 1 आएगा, -3x, x का डिफरेंशिएशन अभी पढ़ा कि 1 होता है तो 3 × 1 4 हमारा कांस्टेंट फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो फाइनली हमारा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x -3 आ जाएगा।
तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अगर सेकेंड क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अगर y इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, इसका डिफ्रेंसिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अगर थर्ड रूल अप्लाई करूँ तो रूट है, जब भी रूट दिखे तो 1/2 अंडर रूट जो भी फंक्शन है उसको एज इट इज कॉपी करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। उसके बाद इस पर चेन रूल अप्लाई करेंगे, तो चेन रूल अप्लाई करने से ये क्या बन जाएगा, जो भी इसके अंदर फंक्शन है उसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x माइनस 4x का -4 और 2 का डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है। 2x माइनस 4 में 2 कॉमन दिख रहा है तो 2 कॉमन लेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 2 अपॉन में 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा x माइनस 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। तो इस तरह से अभी तक हम लोगों ने 4 रूल पढ़ा और उस पर क्वेश्चन कैसे अप्लाई करना है ये हम लोगों ने सीख लिया। इसके बाद रूल नंबर 5 की बात करें तो रूल नंबर 5 में हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन आएगा जिसको मैं log x बोलूँगा। तो अगर log x का डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू x करना होगा तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स इक्वल टू log के बाद जो भी फंक्शन आएगा उसको 1 में करके लिख देंगे, तो log x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 1/x। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर y इक्वल टू log अंडर रूट x लिया तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू log रूट x है, तो log के बाद इस बार रूट x फंक्शन है तो 1 में रूट x लेंगे। इसके बाद अगर चेन रूल अप्लाई करेंगे तो इस रूट x का भी डिफ्रेंसिएशन होता है, तो इस रूट x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 1 में 2 रूट x। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 में 2 रूट x का रूट x में मल्टीप्लाई करेंगे x आ जाएगा, तो y इक्वल टू लॉग रूट x का डिफ्रेंसिएशन हमारे पास क्या आ गया 1 में 2x। इसके बाद रूल नंबर 6 की बात करें तो रूल नंबर 6 में हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, e की पावर x, तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन है उसको एज इट इज रखते हैं और जो पावर है x पावर है तो x का डिफ्रेंसिएशन हमारा क्या हो जाएगा 1, तो फाइनली हमारा dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा e की पावर x। तो अगर इस पर एक एग्जाम्पल ले, अगर y इक्वल टू आपका मान लीजिए e की पावर रूट x दिया है और इसका डिफ्रेंसिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स इक्वल टू e की पावर रूट x को एज इट इज कॉपी करेंगे और रूट x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1 में 2 रूट x हो जाएगा। तो इस तरह से अभी तक हम लोगों ने 6 रूल पढ़ लिए। इसके बाद आपका डेरिवेटिव रूल ऑफ ट्रिगो फंक्शन आता है, डेरिवेटिव रूल ऑफ ट्रिगो फंक्शन। अब ट्रिगो फंक्शन की बात करें तो ट्रिगो फंक्शन में सबसे पहले मैं साइन एक्स लूँगा, तो अगर y इक्वल टू आपका साइन एक्स है तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे dy बाई डी एक्स, तो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा कॉस एक्स। अगर एक एग्जाम्पल लें, y इक्वल टू मान लीजिए आपका साइन 4x है, तो अगर इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x तो साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है कॉस, एंगल इसका 4x है तो पहले एंगल को एज इट इज कॉपी करेंगे, फिर एंगल जो है उसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो 4x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 4, तो इसको फाइनली मैं क्या लिख दूंगा 4 cos 4x, तो ये साइन x का डिफ्रेंसिएशन हो गया। साइन के बाद दूसरा जो ट्रिगो फंक्शन आएगा हमारा वो आएगा cos x, तो अगर इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे cos x का तो cos जो भी ट्रिगो फंक्शन c से स्टार्ट होगा उसमें नेगेटिव साइन लगाएंगे, तो c है तो इसलिए माइनस लगा दिया, cos का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा sin x, तो अगर y इक्वल टू cos x हो तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा माइनस का sin x। अगर मैं इस पर एग्जाम्पल लूँ, अगर मान लीजिए आपको दे दिया y इक्वल टू cos sin x का डिफ्रेंसिएशन करना है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस का डिफ्रेंसिएशन अभी पढ़ा मैंने कि माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस साइन, यहाँ पर x की जगह साइन x है तो मैं साइन x को एज इट इज कॉपी करूँगा,
फिर साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, चेन रूल अप्लाई करेंगे, तो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। तो चाहो तो मैं इतना ही छोड़ सकता हूँ, या इसको फाइनली dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स पहले लिख दूंगा साइन एक्स। तो इस तरह से कॉस साइन एक्स और कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो गया।